2 बिट सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने के लिए पहला स्टेप है आपने उसकी स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्टेट डायग्राम जो है वो कैसे ड्रॉ करनी, क्योंकि ये 2 बिट है इसलिए इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ये जो हम 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है ये सिंक्रोनस अप काउंटर है पॉजिटिव, इसलिए हम बना रहे हैं तो इसलिए स्टार्ट इसको 0 0 से करें। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। 0 0 से 0 1 पे, 0 1 से मूव किया 1 0 पे, 1 0 स्टेट से मूव किया 1 1 पे और 1 1 से बैक 0 0। ठीक है, तो ये होगी इसकी स्टेट डायग्राम। सेकंड स्टेप में हमने स्टेट टेबल बनाना। स्टेट टेबल जो है वो किस तरीके से हम बनाएंगे, हमने लिखी है अपनी इसमें प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट है, यानी यहाँ पे हमने प्रेजेंट स्टेट लिखी है और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो मेंशन करनी है। प्रेजेंट स्टेट जो है हमारी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखेंगे, 0 0 से आया है मूव करके 0 1 के ऊपर, तो हमने 0 0 से मूव करके 0 1 पर आया था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे यानी यहाँ से मूवमेंट जो थी यहाँ पे यहाँ तक हुई थी तो यहाँ पे लिख दिया। अब 0 1 से मूव किया है 1 0 पे, 0 1 से मूव किया है 1 0 पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0। 1 0 से मूव किया है 1 1 पे, 1 0 से मूव किया है 1 1 पे, यहाँ पर आ गया। अब 1 1 से जो है अगेन मूव किया है 0 0 पे, तो 0 0 लिख दिया। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट और हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट को हम डिनोट कर लेते हैं Q1 से और नेक्स्ट स्टेट जो है इसको डिनोट कर लेते हैं Q0 से। ठीक है, ये दो स्टेजेस जो है हमारी बन गई, दो स्टेप्स जो है वो बन गए। एक हो गया स्टेट डायग्राम और एक हो गया स्टेट टेबल। थर्ड जो है हमारा, उसमें हमने ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। ट्रांजिशन टेबल जो है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रांजिशन में हमने जो है सिंपल ये बताना है, जैसे ये आपकी स्टेट थी Qn जो है मैं ले लेती हूँ प्रेजेंट स्टेट है और Qn+1 जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है, Qn+1 आपकी नेक्स्ट स्टेट है और J और K यहाँ पे वैल्यूज हैं फ्लिप फ्लॉप की। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 से जब टूगल करेगा यानी मूव करेगा, वैल्यू जो चेंज है 0 0 है जब दोनों, तो यहाँ पर टूगल करके जब नेक्स्ट स्टेट पर आया तो उसने देखा यहाँ पर भी वैल्यू 0 है, तो जब दोनों वैल्यू 0 होती हैं तो स्टेट जो है वो अनचेंज होती है, तो हमारे पास J की वैल्यू भी 0 होगी। J की वैल्यू 0 होगी। अब हमें आउटपुट के ऊपर क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, जो हमारी ये एज अ मेमोरी यहाँ पे जो है काउंटर अपना वर्क करेगा, तो जब मेमोरी एज अ वर्क करेगा तो हमें मेमोरी में इस वक्त वैल्यू चाहिए 0, तो अब हमें J की वैल्यू जो है इसीलिए यहाँ पे 0 लिखी। अब K की वैल्यू की बात करते हैं। K की वैल्यू जो है, अब जब हमें J की वैल्यू 0 चाहिए तो K जो है चाहे 1 हो तब भी वैल्यू 0 रहेगी, चाहे 0 हो तब भी वैल्यू 0 रहेगी, तो इसीलिए हम इसको जो है डोंट केयर कंडीशन x के साथ डिनोट कर देते हैं। ये x का सिंबल जो है ये डिनोट करता है डोंट केयर कंडीशन को। ठीक है, यानी दोनों में से कोई भी वैल्यू x की हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जब 0 और 1 है तो हमारे पास J की वैल्यू, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट में हमने लिखी है, ये 1 हो जाएगी, और यहाँ पे अगेन जो हमारी K की वैल्यू है, क्योंकि आउटपुट हमें 1 ही चाहिए, तो एक K की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो हमारी, 1 हो या 0 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी डोंट केयर कंडीशन में चली जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं Qn, जब हमारी प्रेजेंट स्टेट जो है वो हाई लेवल पर है और जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 पर है, तो इसमें हमारी जो J की वैल्यू है, यहाँ पे K की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 और J की वैल्यू जो है वो चली जाएगी डोंट केयर के ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पे K जो है वो 1 ही चाहिए, J की वैल्यू कोई भी हो डजंट मैटर। इसी तरह से 1 1 जो है यहाँ पर J की वैल्यू पे x और K की वैल्यू पे 0। तो ये है हमारा इसका ट्रांजिशन टेबल जो कि थर्ड स्टेट में हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे। ट्रांजिशन टेबल के बाद हमने बनाना है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में हमने क्या करना है,
हमने प्रेजेंट वैल्यूज और जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं उन स्टेट्स को देखते हुए हमने अपना एक्साइटेशन टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। एक्साइटेशन टेबल में हमने क्या करना है, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यूज है लाइक के ले लेते हैं हम Q1 और इसको मैं Q0 ले लेती हूँ और Q1 Q0 का प्लस ले लेते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ों को हमने सिंपल डिफरेंशिएट करने के लिए किया है। ये 0 0 0 1 1 0 1 1, जब 0 0 था तो ये 0 1 पे, फिर इसी तरह से 1 0 पे 1 1 पे और 0 0 पे। ये हमारी वैल्यूज जो है हमने यहाँ पर वो लिख ली। अब हमने लिखनी है सबसे पहले J1 और K1 की वैल्यू। J1 और K1 की वैल्यू हमने कैसे लिखनी है, क्योंकि हमारी ये दो जो है वो स्टेट्स आ रही हैं, तो J1 और K1 की वैल्यू के लिए हमने लेना है इसमें से Q1 और इसमें से Q1 प्लस, ठीक है। तो जब 0 और 0 होगा तो यहाँ पर देखें 0 और 0 है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 0x। इसी तरह से अब यहाँ पर 0 और 1 है, जब 0 और 1 है तो ये बन रहा है 1x। जब 1 और 1 है तो ये हमारे पास बन रहा है x0, और जब 1 और 0 है 1 और 0 तो हमारे पास बन रहा है x1। ये J1 और K1 की वैल्यू। अब इसी तरह से J0 और K0 की वैल्यू लिखें। ये इसके लिए Q0 और Q0 प्लस के लिए 0 और 1 था जब तो 1x, 1 और 0 था ये Q0 और Q0 प्लस के लिए 1 और 0 है तो 1 और 0 में देखें x1। नेक्स्ट है 0 और 1 अगेन 1x, और लास्ट है 1 एंड 0 x1। तो ये हमारा एक्साइटेशन टेबल है जिसमें हमने प्रेजेंट स्टेट्स, नेक्स्ट स्टेट्स और हमारी फ्लिप फ्लॉप की जो कंडीशंस हैं वो लिखनी है। क्योंकि 2 बिट है इसीलिए हमने इसमें दो फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं, एक को J0 K0 कह दिया और एक को J1 K1 कह दिया। फिफ्थ पे हमने क्या करना है, के मैप ड्रॉ करना है। के मैप जो है हमने इसके फ्लिप फ्लॉप के लिए लेने हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं J1 और K1 के लिए। J1 और K1 के लिए जब हमने के मैप ड्रॉ करना है तो वो लाई कर रहे हैं ये पहली कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने Q1 प्लस और Q0 प्लस इसमें लेना है 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें हमने ये कंडीशन जो है वो लेनी है 0 0 0 1 1 0 1 1। लिखना कैसे इसको, जब 0 और 1 होगा तो J1 की वैल्यू 0 और K1 की वैल्यू x। J1 की वैल्यू 0 0 0 1 के ऊपर 0 है और K1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 और 1 के ऊपर J1 की वैल्यू 0 और 1 के ऊपर J1 की वैल्यू 0 है और K1 की वैल्यू x है। इसी तरह अब 1 और 0 पे है, नेक्स्ट 1 और 0 पे J1 की वैल्यू 1 है, 1 और 0 पे J1 की वैल्यू 1 है और K1 की वैल्यू x है। 1 और 1 पे x और 0 है, 1 और 1 पे x और 0 है, 0 और 0 पे x और 1 है। अब ये जो डोंट केयर साइन होता है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये 1 के साथ पेयरिंग कर सकता है, तो इसकी पेयरिंग जो है वो 1 के साथ करवाते हैं। इसकी पेयरिंग 1 के साथ, इसमें भी सेम एज इट इज वैसे ही हो जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, Q0 प्लस का बार, J1 की वैल्यू Q0 प्लस का बार, और ये K1 का था तो K1 की वैल्यू Q0 प्लस का बार। दोनों का आंसर जो है वो सेम आया। ठीक है, ये जो है इनकी पेयरिंग होती नहीं थी, ये हमने इग्नोर कर दिए, सिर्फ ये वाला कॉलम था, ये पेयरिंग भी नहीं थी तो Q1 भी इग्नोर, सिर्फ Q0 हमने ले लिया। तो J1 का Q0 प्लस और K1 का Q0 प्लस दोनों का बार आ गया, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 0 थी। अब नेक्स्ट जो है उसमें देखते हैं J0 K0 के लिए, J0 और K0 के लिए इसमें कैसे बनेगा, J0 और K0 के लिए इसमें बनेगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ये Q1 और Q0 पे, Q0 पे जब 0 0 है तो 1x, 0 0 के ऊपर 1 और x, 0 1 के ऊपर 0 1 के ऊपर x और 1, 1 0 के ऊपर 1 0 के ऊपर 1 और x, और 1 1 के ऊपर x और 1। इसमें पेयरिंग कैसे होगी, ये देखिए यहाँ पे भी x और x है, x और x, 1 और 1 1 और 1, तो इसका मतलब है ये 4 का पेयर बन सकता है, इसमें भी 4 का पेयर पॉसिबल है। यहाँ पे 0 1 है, ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे 0 1 है, ये वैल्यू कैंसिल, सेम इधर भी। तो यहाँ पे J0 की वैल्यू जो है हम सिंपल लिख देंगे 1 और K0 की वैल्यू भी 1, क्योंकि ये जो हमारे इनपुट्स हैं इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके बाद हमने जो है अपना लास्ट स्टेप करना है, और वो है हमारा फिगर। इसकी फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, जो लॉजिक डायग्राम है इसकी, एक काउंटर ये है हमारा, ठीक है, जिसमें हमने J0 और K0 इनपुट्स दिए हैं। ठीक है, ये इनपुट्स हैं J0 और K0। क्लॉक पल्स हमने लगाई है ये, ठीक है, ये क्लॉक की वैल्यू है। अब हमारे पास जो आउटपुट है इसकी वो Q0 है, ठीक, ये आउटपुट आ गई, और इसमें हमारा जो फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है वो ये J0 K0 वाला फ्लिप फ्लॉप लगा है, ये F1 इसको कह लूँ, फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो ये है सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इसमें J1 और K1 ये दो वैल्यूज हैं, और Q1 इसकी आउटपुट है। इसमें अब देखें हमने ये जो वैल्यूज हैं J1 की जो है वैल्यू हमारे पास वो Q0 प्लस इनका बार है, J0 की जो है वैल्यू वो 1 है। सिमिलरली इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, J0 की वैल्यू 1 है, J1 की वैल्यू क्या है आपके पास, Q0 प्लस इसका बार, K1 की वैल्यू Q0 प्लस इसका बार, और K0 की वैल्यू सिंपल 1। अब हमने J0 और K0 को लॉजिक क्या देनी है यहाँ पर 1, ठीक है, ये सेम जो है मैंने 8 के साथ इसको कनेक्ट करा दिया, वो 1 दे दिया। और अब बात करते हैं इसकी J1 और K1 की, J1 और K1 पे जो है Q0 प्लस है, यानी हमने यहाँ से जो है इसकी अल्टरनेटिव आउटपुट बार वाली लेनी है, और इसको हमने इन दोनों को सप्लाई कर देना है। तो ये इसकी जो है वो लॉजिक डायग्राम बनेगी। एक तो ये लॉजिक हमने ये यहाँ पे 1 अप्लाई कर दी, उसके अलावा जो है हमने एक क्लॉक लेनी है पल्स,
क्लॉक पल्स जो है वो कॉमन होगी इन दोनों के लिए। तो ये आपका सिंक्रोनस 2 बिट काउंटर है, जिसमें हमारा जो है ये अप 2 बिट अप काउंटर है, और इसमें जो है सिंपल क्लॉक जो है वो सिमिलर रहेगा, इन दोनों के लिए यूज होगा, सेम टाइम पे ट्रिगर करेगा, सेम टाइम पे वैल्यू चेंज करेगा अपनी।